हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 12 इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हम लाए हैं वो जो आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि कोविड-19 महामारी की वजह से जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है उनके बारे में जानकारी। और हम आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं 30% जो कम किया गया उसके बारे में धीरे धीरे से जानकारी समझते हुए। पहले बात तो इकाई 1 में स्थिर विद्युतिकी में एक समान आवेशित पतले खोखले गोले पतले खोल के भीतर और बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। गॉस गाउस या गॉस के नियम से वो नहीं पढ़ना है। दूसरा, इकाई में विद्युत धारा और विद्युत धारा में भी कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ल्ड कोड प्रतिरोधकों की श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन, ये आपको नहीं पढ़ना है। इकाई 3 में चलेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, ये नहीं पढ़ना है। और इसमें भी कई चीज़ें हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण उसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण चुंबकीय अवयव अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ उदाहरणों सहित विद्युत चुंबक तथा इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और अस्थायी चुंबक, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। आगे है इकाई नंबर 4, जहाँ पे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं में शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, ये नहीं पढ़ना है। और है इकाई 5 में वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये आपको नहीं पढ़नी है। आगे खंड खा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इकाई 1 में प्रकाशिकी यानी गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्त के जैसा उसका रंग लाल दिखाई देता है, जो वो दिखाई देना। और सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ये आपको नहीं पढ़नी है। ध्रुवण, समतल ध्रुवीय प्रकाश, ब्रास्टर का नियम और समतल ध्रुवीय प्रकाश तथा पोलराइडो का उपयोग, ये आपको पोलराइडो का उपयोग, ये जो है नहीं पढ़ना है। इकाई 2 में आएंगे तो द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डेविसन तथा जर्मन प्रयोग और प्रायोगिक विवरण ना दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। और इकाई 3 में आ जाता है परमाणु तथा नाभिक में रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा कण किरणें और इनके गुण, रेडियो एक्टिव क्षय नियम, बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या तथा इसमें परिवर्तन, ये सब खत्म है, नहीं पढ़ने हैं। और यहाँ पे इकाई 4 दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, गुणात्मक आख्या मात्र और जेनर डायोड, वोल्ट तथा नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड, ये सब नहीं पढ़ना है। और इनमें कुछ और भी चीज़ें हटाई गई हैं, पाठ्यक्रम से हटाया गया प्रयोग। कुछ प्रयोगों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि प्रयोग सूची खंड का के लिए दिए गए हैं। चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, यह हटा दिया गया है। समतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना, अवतल दर्पण के प्रयोग में U के विभिन्न मानों के लिए V के मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। अमीटर वोल्टमीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना, तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। उत्तल दर्पण का उपयोग करके उत्तल लेंस का प्रयोग करके उत्तल
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। U तथा V अथवा 1/V, U तथा 1/V के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना हटा दिया गया है। और भी प्रयोग हटाए गए हैं, जैसे 7वां नंबर है, उत्तल लेंस का उपयोग तथा अवतल लेंस के उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना हटा दिया गया है। दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाकर न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना हटा दिया गया है। वोल्टमीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना भी हटा दिया गया है। खंड खा के अंतर्गत आएंगे तो यहाँ पे विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना हटा दिया गया है। दिए गए धारामापी जिसका प्रतिरोध एवं दक्षता ज्ञात हो को वांछित प्रतिशत अमीटर में रूपांतरित करना, ये हटा दिया गया है। और हटाया गया है क्या, पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना एवं अग्र अभिनीत प्रतिरोध ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना हटा दिया गया है। जेनर डायोड की अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन वोल्टता ज्ञात करना हटा दिया गया है। किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक का अध्ययन करना तथा धारा एवं वोल्टता लब्धियों का मान ज्ञात करना, ये हटा दिया गया है। और उसके बाद ये पूरे चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, भर भर की चीज़ें हैं। जिन चीज़ों के बारे में बात की है उनको हटा दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और उनके बारे में ये दिया गया है। प्रयोगों के बारे में भी बहुत सब कुछ अच्छे से दिया गया है। और उसके बाद ये रसायन विज्ञान आ जाता है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।